गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकृति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, आज हम राजस्थान के वन रक्षक एवं वनपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं। सो एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी 20 प्रैक्टिस सेट की, उसमें आज का हमारा लास्ट का 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है। एंड एवरीवन, एग्ज़ाम भी आ गया है, 12 और 13 का एग्ज़ाम है। आप काफ़ी नज़दीक है एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं एंड इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एवरीवन। तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठार, सेकंड है पश्चिमी बालू का मैदान, थर्ड है अरावली, फोर्थ है उत्तर पूर्वी मैदान। और शेल समूह हैं आर्कियन विंध्यन करम, सेकंड है शाइलोक्रिटेस करम, और थर्ड है अरावली दिल्ली करम, और फोर्थ है दक्कन लावा विंध्यन करम। धरातलीय लक्षण है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, और सेकंड है टेथिस सागर का अवशेष, और थर्ड है प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी, और फोर्थ है सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सुमेलित हैं। जैसे हम कह देते हैं कि भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठार है, जो कि आर्कियन विंध्यन करम का सेल समूह है, और गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। और पश्चिमी बालू का मैदान जो है वो राइलोक्रिटिस करम का और टेथिस सागर का अवशेष है। और थर्ड है अरावली, जो कि अरावली दिल्ली करम सेल समूह है और प्राचीनतम फलित पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए टाटकट, खो, बिलाली, रोजा बाकर। सही क्रम है इस प्रकार होगा, जैसे टाटकट है 933 मीटर, खो है 920 मीटर, और 70 मीटर रोजा, और 730 बाकर। अगला प्रश्न, 770 फिर 730, 933, 920 फिर 770 फिर रोजा बाकर 730 है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड है त्रिवेणी संगम और एक साइड है नदियाँ। तो फिर फर्स्ट दिया है बिगोद, बनारस पेड़ज मीनार, सेकंड है राजमहल जहाँ पे है बनास टाई और खारी, फिर रामेश्वर घाट, बनास चंबल और सीप, डी है बेणेश्वर, सोम माही, जाखम। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐसे मिलान होगा, जैसे मिलान होगा बिगोद का पहले के साथ, राजमहल का सेकंड के साथ, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। तो बिगोद में बनास बेड़च और मैनाली का नदियों का त्रिवेणी संगम है, राजमहल में बनास टाई और खारी का है, रामेश्वर घाट में सोम माही जाखम का, और बेणेश्वर में बनास चंबल सीप का संगम है। अगला प्रश्न, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी CWG, जिसका दिया गया उत्तरी राजस्थान, जो गलत हो जाएगा क्योंकि कोपेन ने राजस्थान में 4 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। CWG जो है जिसमें भी एक है
और CWG जलवायु अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी के जो जिले हैं उनमें पाई जाती है, ना कि उत्तरी राजस्थान में। तो यह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान की मिट्टी के कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिट्टी के इस बारे में बताना है तो ऑप्शन फर्स्ट है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सेकंड है, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टज़ाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। थर्ड है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और फोर्थ है, दक्षिण भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो कथन है वो राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। सेकंड है, सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थर्ड है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। और फोर्थ है, पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों राइट हैं। कोड के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न, कथन दिया है ए, अरावली पर्वत श्रेणी में निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। और कथन आर दिया है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। और बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है वो ए की आंशिक व्याख्या करता है। ये रहे ए और आर, आंशिक व्याख्या करता है ये आर। दोनों सही है लेकिन आर आंशिक व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे बड़ा जो राजस्थान का हमें बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका जो राइट हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी में है राठी नस्ल गाय की, और दक्षिणी जो है दक्षिणी पश्चिम में इसमें हो जाएगी कांकरेज, और पश्चिम में हो जाएगी थारपारकर, और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में गिर नस्ल पाई जाती है गाय की। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। और अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सिंचाई परियोजना और सूची सेकंड में है जिला। तो इन्हें सम्मिलित करना है। तो पहले गागरीन कोटा में, सॉरी गागरीन झालावाड़ में, फिर कोटा में,
फिर लहासी 12 में, चाकन बूंदी में। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 2, 3 4 2 1, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी बहरौड़, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड व श्रीमाधोपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 79A। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक साइड है खनिज और एक साइड है खनन क्षेत्र बताना है। तो हम सम्मिलित करते हैं। सीसा एवं जस्ता वाल्टा में, टंगस्टन गुड्डा किशोरीदास में, मैग्नीज लीलवाणी में, मैग्नीज कोहलन में और तांबा लीलवाणी में। इसका जो राइट हो जाएगा 3 4 1 2। इसका है 3 4 1 2। सीसा एवं जस्ता गुड्डा किशोरीदास, टंगस्टन वाल्टा कोहलन और तांबा लीलवाणी। 3 4 1 2, 3 4 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है, जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। सेकंड है, प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। थर्ड है, दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ है, प्रकाशीय गुनिया की कार्य प्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट है और ये जो 4 नंबर है ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, मील छलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी इंजीनियर और गंटर जरीब। अगला प्रश्न, ब्रोस गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कनिंघम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? फर्स्ट है, यस 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। सेकंड है, रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। और थर्ड है, इसके शिल्पी देलहन थे। फोर्थ, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। चिरवा शिलालेख के बारे में बताया गया है कौन कौन से कथन राइट हैं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? 80 नंबर का जो हो जाएगा
उससे पहले 17 नंबर जो है चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख के बारे में ऊपर के जो तीनों कथन है ये राइट हो जाएंगे। 3 कथन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फोर्थ है जो रॉन्ग हो जाएगा। और जो ये है कि चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किसमें बताया गया है, तो ये बिजोल या शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को। कौन से कथन राइट है? तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड राइट है। पहले की जो दो है ये राइट है कि अक्षय तृतीया जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, बड़वा ग्राम से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न 21 नंबर, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। एक साइड है संप्रदाय और एक साइड है प्रमुख पीठ या गद्दी। गुद्दर संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पर है? फर्स्ट हो जाएगा तो ये है दांतड़ा भीलवाड़ा में। और नवल संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो है जोधपुर में। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो है दिल्ली में। और अलख्य संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है बीकानेर में। अगला प्रश्न, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ये ओढ़नी का एक प्रकार है। ये लाल रंग की ओढ़नी होती है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? तो ये है 5 कोशों में विभक्त। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला प्रश्न, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर शैली से। अगला प्रश्न, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर। अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी कहा गया मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अगला प्रश्न, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा था कैप्टन सावर्स। अगला प्रश्न, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से एक कथन असत्य है, पता लगाइए। ऑप्शन ए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। तो ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 को की गई थी और जयपुर में की गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया, तो ये बाकी सारे सही है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बेमेल है? एक साइड है राष्ट्रीय उद्यान और एक साइड है जिला। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है अलवर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है करौली में और राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में। तो कौन सी बेमेल है ये बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि करौली में नहीं है, जो कि भरतपुर में स्थित है और इससे पहले इसको भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। अब ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केंद्र बन गया है, जहाँ पर बहुतायत में पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी है जो राइट है, भरतपुर में स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना गिलोद में करेगी, उस जिले का नाम क्या है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर। 34 नंबर, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर में। चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल जो नहीं है वो है मूंगफली। अगला प्रश्न, राज्य सरकार की बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना उच्च माध्यमिक में दी जाने वाली राशि है। तो ये राशि है 5,000 रुपये प्रति वर्ष। अगला प्रश्न, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। देवयानी जो तीर्थ स्थल वो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है और पुष्कर तीर्थ स्थल राजस्थान में विख्यात तीर्थ स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर जी का मेला लगता है और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। यहाँ सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी का विश्व विख्यात एकमात्र मंदिर है। पुष्कर में स्थित इस मंदिर को तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड है नदी का नाम और एक साइड है उद्गम स्थान। बनास कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है और चंबल का महू मध्य प्रदेश और काली सिंध का मध्य प्रदेश से, माही नदी का दिया गया है बूंदी की पहाड़ियाँ से, जो कि सुमेलित नहीं है क्योंकि माही नदी और बूंदी की पहाड़ी सुमेलित नहीं है क्योंकि माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिणी अरावली में जैसमान झील से प्रारंभ होती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। 39 नंबर, राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी अलवर। अगला प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए जैन तीर्थंकर आदिनाथ को। 42 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी मराठों व अहमद दुर्रानी के मध्य 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन से जिले में हुए हैं? तो ये हुए श्री गंगानगर में।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जय सिंह सेकंड ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया? जय सिंह सेकंड ने 5 जंतर मंत्र बनवाए थे, वेधशालाएं बनवाई थी, तो वो कहाँ नहीं बनवाई थी? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या में नहीं बनवाई थी उन्होंने वेधशाला, बाकी जयपुर, बनारस, मथुरा में बनवाई थी। अगला प्रश्न, पूत सपुता क्यों धन संचय, पूत कपूता क्यों धन संचय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है सपूत के लिए धन संचय करना निरर्थक है, पर कपूत के भरण पोषण के लिए धन संचय करना आवश्यक है। बी है पुत्र सपूत हो या कपूत उसके लिए धन संचय करना निरर्थक है। और सी है सपूत के लिए धन संचय करना चाहिए क्योंकि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। और डी है पूत कपूत हो या सपूत दोनों के लिए क्यों नहीं धन संचय करना चाहिए? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्र सपूत हो या कपूत उसके लिए धन संचय करना निरर्थक है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, तबीची, अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, राजसमंद में। 51 नंबर क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, चिन्नाब। अगला प्रश्न, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिर्च। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई। अगला प्रश्न, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क से। 55 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। और 56 नंबर है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का। अगला प्रश्न, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया था? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन उल अबिदीन। 59 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वे दो साथी कौन थे? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगुरु और सुखदेव। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदरपुर।
61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा घोषणा क्रम के अनुसार, इन्हें सही कर देते हैं। तो सी राजगोपालाचारी योजना आई थी 1944 में सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद वेवेल योजना आई थी 1945 में। माउंटबेटन योजना आई थी 1946 में। और 1947 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में। और माउंटबेटन योजना आई थी 1947 में। ठीक है, मीन्स सबसे पहले राजगोपालाचारी योजना, उसके बाद वेवेल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना और अंत में माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 में आई थी। 44, 45, 46 और 47 हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्बास तैयब। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी की। अगला प्रश्न, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील हमें प्रकाश बताना है, तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा लाल प्रकाश। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है? तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 68 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुद्रिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय। 72 नंबर क्वेश्चन, मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार विजेता जो पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल शासकों ने या राजाओं ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जून 1948 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने 20 फरवरी 1947 को पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेजी जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़कर चले जाएंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 22 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। अगला प्रश्न, दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। 76 नंबर क्वेश्चन, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी भिलंगना नदी का। अगला प्रश्न, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? म्यांमार की सीमा के सहारे बताना है सही क्रम। तो ये सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 79 नंबर क्वेश्चन, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 1968 में। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? भारत में पंचायतों द्वारा बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानीय मेलों पर कर। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी चार संख्याओं का योगफल 57 है? एवरीवन, अब मेथड रीजनिंग की क्वेश्चन है, सो आप रजिस्टर और पेन लेके बैठे और साथ साथ सॉल्व करते चले। तो इनमें जो चार संख्याओं का योगफल 57 है वो समुच्चय बताना है, तो वो समुच्चय हो जाएगा ऑप्शन डी 15, 14, 9 और 19। अगला क्वेश्चन, एस के से नाटा है पर आर से लंबा है, एम सबसे लंबा है, ए के से थोड़ा नाटा है और एस से थोड़ा लंबा है, सबसे नाटा कौन है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए आर। 88 नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्याओं को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 181। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है सभी युवतियां नर्तकी हैं, कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं हैं। निष्कर्ष है कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, सभी संगीतज्ञ नर्तकी है। इसका आ जाएगा ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष फर्स्ट है जो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न, यदि एस के आई रिप्स टायर का अर्थ हाई चर्च स्टीपल और टिर लोन हाइट का अर्थ सिंपल चर्च वेडिंग होता है, तो किस शब्द के लिए कॉड टायर होगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी चर्च। अगला प्रश्न, एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई 8 सेमी इंटू 6 सेमी है। यदि दोनों आयाम समानुपात में वृद्धि करते हैं तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा, जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेमी हो जाता है?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 8 सेमी। 92 नंबर क्वेश्चन, 3 व्यापारियों ने प्रदर्शन कक्ष को 25,200 की किराए पर लिया। यदि प्रथम व्यापारी 20 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है, द्वितीय व्यापारी 25 विद्युत वस्तुओं को 8 दिनों के लिए रखता है और तृतीय व्यापारी 16 विद्युत वस्तुओं को 9 दिनों के लिए रखता है, तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना किराया दिया जाता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 8,000 रुपये, 10,000 रुपये और 7,200 रुपये। अगला प्रश्न, नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और नल सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी इतने समय में भर जाएगी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 6 घंटों में। अगला प्रश्न, पी और क्यू की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है। पी और क्यू की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। मान लें कि इनमें से पी बड़ा है तो पी की आयु ज्ञात करें। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 7। 95 नंबर क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% तक की गिरावट हो गई है। कितने प्रतिशत से चावल की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित न हो? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 72। ऑप्शन बी 25%। समस्त बजट परिवर्तित न हो इसके लिए जो खपत में बढ़ोतरी की जाएगी वो 25% की जाएगी। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से 2 गुनी है और तृतीय संख्या की 4 गुनी है। यदि संख्याओं का औसत 56 है तो दीर्घतम और लघुतम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 72। अगला प्रश्न, जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया तो उसके विक्रय में 80% की वृद्धि हुई। विक्रय पर कुल प्रभाव क्या था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 44% की वृद्धि। अगला प्रश्न, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट यात्रा करता है तो वो कुल कितनी दूरी तय करता है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न, शहर ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति 2 घंटों तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर, अगले 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर और आखिर के 5 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा पर गाड़ी चलाकर गया। संपूर्ण सफर के लिए उसकी औसत चाल क्या है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए 51.66 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगला प्रश्न, यदि ब्रैकेट दिया x इक्वल 3 कोमा एक्स की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6 और x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू दोनों का गुणनखंड है तो 6p प्लस 5q ज्ञात करें। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी -72। सो एवरीवन, हमने 20 नंबर प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया है। सो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।